रैली पूरे माइनिंग स्पेस में अगर आपको देखने को मिलेगी और सरकार अग्रसर होकर कोल और माइनिंग स्पेस को लेकर चर्चा कर रही है, बातें कर रही है, अहम कदम उठा रही है और पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। और कोल इंडिया 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ गिनेस में शुमार है। लेकिन कोल इंडिया आज जिस तरीके से चल रहा है, शेयर 14 मंथ्स की ऊंचाई पर पहुंच गया है। एक तो ट्रिगर हमने समझा, लेकिन और कौन से कारण है जो कोल इंडिया को इस तरीके से पुश कर रही है, आशीष चतुर्वेदी से समझ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। कोल इंडिया गिनेस में शुमार है, शानदार रैली। एक तो कारण हमने समझा कि सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है, और इसके अलावा भी कोई कारण है क्या जो कोल इंडिया इस तरीके से दौड़ रहा है? बिल्कुल, और लगातार अपडेट्स देकर हम आपको बताते जा रहे हैं। जब 400 और इसके अलावा भी कोई कारण है क्या जो कोल इंडिया इस तरीके से दौड़ रहा है? बिल्कुल, और लगातार अपडेट्स देकर हम आपको बताते जा रहे हैं। जब 400 रुपए के करीब था तभी भी एक बार आपको अपडेट दी थी। अब दरअसल अगर आप देखें तो काफी कुछ कोल इंडिया के फेवर में चल रहा है। प्राइस एक्शन तो जबरदस्त है, आज इसका चार्ट देखते ही बनता है। अक्टूबर 2024 के स्तर पर चल रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो दिग्गज कोल इंडिया अपने साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है, और एक महीने में 9% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर के हिसाब से देखें तो इनके जो ई ऑक्शन प्रीमियम्स होते हैं, इसके लिए काफ़ी बढ़िया खबर आ रही है। अब जो विदेशी कंपनियां हैं वो इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ई ऑक्शन में देखिए जितनी ज़्यादा बिडिंग होगी उतना फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये बड़ी पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये है कि पीएमओ ने कहा है कि 2030 तक कोल इंडिया के पास 8 सब्सिडरीज हैं, और इन 8 सब्सिडरीज के चलते कामकाज होता है। इन सभी की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। 8 की 8 सब्सिडरीज जो है वो लिस्ट कराने के लिए जो है पूरी तरीके से पीएमओ तैयार बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीसीसीएल जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, और सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, इसकी मार्च 2026 यानी इसी साल तक लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो जो सदर्न ईस्टर्न कोल्डफील्ड है और बाकी की इनकी जो सब्सिडीज है, यहाँ पर देखें तो लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तेज़ी से चल रही है। प्रोडक्शन के लिहाज से इस साल के लिए काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स हैं। 87.5 करोड़ टन के आसपास का प्रोडक्शन टारगेट है, और साथ में इनकी क्रिटिकल मिनरल्स में कुछ जेवीज हैं। कोल गैसिफिकेशन के लिए इन्होंने बीपीसीएल के साथ करार कर रखा है। तो इसके चलते भी आप देखें तो मार्केट्स को पसंद आ रहा है, और इसी का असर है कि स्टॉक फिलहाल 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। आशीष बाबा शुक्रिया। क्यों लेड बाय रिलायंस, जरा एक एक करके पूरा का पूरा ये बास्केट रखिएगा ऑयल एंड गैस स्पेस को। मैं जरा इनफैक्ट यहाँ पे तो आपकी रीडिंग सचिन क्या कह रही है? आई मीन कोल इंडिया में एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट, मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट है। रिलायंस क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। पेट्रोनेट पे एक दिन हमने मूव देखा था। एक दो स्टॉक्स अगर आपको पिक करने हो पूरे इस बास्केट से, कौन से पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को सुबह ही रेकमेंड किया था कोल इंडिया 406 लेवल के आसपास, एंड एक लॉन्ग टर्म टारगेट हमने जो इंडिकेट किया है वो लगभग अराउंड 540 के आसपास है। जैसे आपने मेंशन किया है, एक 13 महीनों का एक कंसोलिडेशन बैंड यहाँ पर मैच्योर हो चुका था, उससे एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी। वो ब्रेकआउट काफी वेल मैनर में फेज आउट हुआ है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये ऑनगोइंग मोमेंटम है, वो लगभग अराउंड 445 तक तो इमीडिएटली एक्सटेंड होगा ही, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 540 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड जो दूसरा आपने जिक्र किया था रिलायंस का, आई थिंक ये भी काफी कॉन्फिडेंट स्ट्रक्चर में रहा है। इनफैक्ट पिछले सीरीज में भी हमने देखा था जिस तरीके से इसमें एक ऑस्किलेशन मोड था, मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर मोड से अभी ट्रेंडिंग मोड में आ चुका है काउंटर। 1520 के आसपास के फ्लोर्स इसने अच्छी तरह एस्टैब्लिश किए हैं, एंड जल्दी मुझे लग रहा है 1600 के ब्रेकआउट के बाद 1750 तक की हेडरूम यहाँ पर भी नजर आ सकती है। तो आई थिंक कोल इंडिया फर्स्ट चॉइस होगा, बट सेकंड इन लाइन मुझे लग रहा है रिलायंस का डेटा काफी शानदार है। तो यहाँ पर भी 1560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेज किए जा सकते हैं 1700 के लक्ष्य के लिए।